ये ख्याल आता है ब्रश के बारे में, कैनवस के बारे में और पेंट्स के बारे में। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि आज के इस डिजिटल ज़माने के अंदर पेंटिंग्स भी डिजिटल हो गई हैं, यानी कि अब इन पेंटिंग्स को कैनवस की, पेंट की, ब्रशेस की ज़रूरत नहीं है, अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और आज हम पहुँचे हैं स्वराज भवन में, जहाँ पर श्रेया से हम बात करेंगे, जो कि एक डिजिटल आर्टिस्ट भी हैं और वो डिजिटल आर्ट करती हैं। लेकिन ये डिजिटल आर्ट काम कैसे करती है और आज के बच्चों के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसकी यूएसपी क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के वक्त के अंदर डिजिटल आर्ट का जो ट्रेंड है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है श्रेया। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर डिजिटल आर्ट आज के वक्त में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जी श्रेया, क्या कहेंगे आप? आई थिंक डिजिटल आर्ट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ट्रेडिशनल। बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा है। मैं खुद एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट थी पहले, बट 10 years तक मैंने आर्ट छोड़ दिया। उसके बाद मैंने गॉट बैक टू इट, सो आई फेल्ट दैट माई लर्निंग कर्व इंक्रीज्ड अ लॉट। एंड इवन फॉर यंगस्टर्स इट्स वेरी सिमिलर टू हाउ यू ड्रॉ ऑन अ पेन एंड पेंसिल से आप जैसे ड्रॉ करते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर है। डिफरेंस ये है कि आपके पास एक आईपैड है और एप्पल पेंसिल है, और आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो ये कन्वीनियंस ऑफ कैरिंग इज़ वेल है, हैंडी है। इन जनरल मैंने जितना भी सीखा है यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीखा हुआ है, और आजकल बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट्स भी हैं जो अपने सेल्फ टॉट इलस्ट्रेटर्स हैं जो सिखाते हैं कैसे बेसिक पैटर्न्स, कॉम्पोजिशंस, ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स के, स्टोरी टेलिंग। तो आजकल कोई कोर्स भी अवेलेबल है इसके लिए? कोर्स भी अवेलेबल है, यूडेमी पे है, कोर्सेरा पे है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स भी हैं बहुत सारे, इंडियन आर्टिस्ट्स भी हैं। मतलब अलीशा सूजा करके एक आर्टिस्ट है, जोइता करके एक आर्टिस्ट है। मतलब ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा डिजिटल आर्टिस्ट्स, इलस्ट्रेटर्स टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा है। एंड क्योंकि मेन एस्पेक्ट है, मतलब यू कैन प्ले विथ कलर्स, एंड मेहनत उतनी ही लगती है। मतलब क्योंकि मैंने ये नोटिस किया, लोगों को लगता है अच्छा डिजिटल है तो ऐसे छू के कुछ बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी एफर्ट उतना ही लगता है। एंड उसको आप डिफरेंट मर्चेंडाइज पे भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके कुशन्स हैं, आपके कोस्टर्स हैं, आपके मग्स हैं, फ्रेम्स हैं, तो सेम डिज़ाइन आप कई डिफरेंट चीज़ों पे प्रिंट कर सकते हैं। तो आई थिंक देर इज़ अ वे अहेड फॉर डिजिटल आर्ट। एंड इंडिया में भी प्रोफेशनली विजुअल डिज़ाइनर्स का बहुत स्कोप है, स्टार्टअप से लेकर कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी। मैं बैंगलोर में बहुत रही हूँ, पुणे में रही हूँ, तो कंपनीज लाइक ओला, ऊबर, विजुअल इलस्ट्रेटर्स को बहुत सिग्निफिकेंस है उनकी कंपनी में। अच्छा, अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि श्रेया की एक ख़ास बात है, और श्रेया की ख़ास बात ये है कि कभी आप किसी से मिले या आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ या कोई एक ऐसी मेमोरी जिसे आप रीचेरिश उसको करना चाहते हैं, फिर उसे रिक्रिएट करना चाहते हैं, तो श्रेया वो काम आपके लिए कर सकती है। जी हाँ, आपको बिलीव नहीं होगा बट ये हकीकत है। यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे मोमेंट देख सकते हैं जो श्रेया ने इन पेजेस के ऊपर उकेरे हैं। आप ज़रा ये देखिए, हैप्पी 40th बर्थडे डी। 40 years के 10 प्रेशियस मोमेंट्स गिफ्ट करना चाहती थी। ये मोमेंट्स कहीं पे भी ना फ़ोन में है एंड ना कहीं किसी फ़ोटो एल्बम में, बट उन्होंने जिए हैं ये मोमेंट्स। तो फॉर इंस्टेंस ये इनकी शादी का मोमेंट था जहाँ पे ये इनके लिए बहुत प्रेशियस है। सिमिलरली अपनी बेटी के साथ बुडापेस्ट गए थे, एंड इसकी कोई फ़ोटो नहीं है बट उन्हें पता है कि वो ब्रिज पे थे, उन्होंने ऐसा पहना हुआ था, कुछ किसी सोच में थे। ऐसे वो यूजुअल इवनिंग स्पेंड करते हैं जहाँ पे पूरी फैमिली, उनका डॉगी, दिस इज़ द यूजुअल इवनिंग रूटीन। तो ये भी रोज़ हम ऐसे मोमेंट्स को हम फ़ोटो नहीं खींचते, हम जीते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है मेमोरीज़, मोमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फेड अवे नहीं होने चाहिए, दिमाग में रहते हैं, लेकिन हम जब लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं तो डिसअपियर हो जाते हैं, बट उनको ही हम कैप्चर करते हैं आर्ट के थ्रू। हमारे दर्शकों के दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि अगर इस हॉबी को पैशन में तब्दील करना है, फिर पैशन से प्रोफेशन में तब्दील करना है, तो फिर इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है और क्या स्कोप है डिजिटल आर्ट का, ये भी हम श्रेया से जानेंगे। श्रेया, इस बारे में आप क्या कुछ बताएंगी, हमें ये बताएं। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं पहले डिजिटल मार्केटर थी, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, बट मैं डिजिटल मार्केटर थी। आई कार्व्ड माई पाथ, बट आर्ट वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो लेकिन मैं उतनी कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट नहीं थी कि क्या मैं इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करूँ। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो बडिंग आर्टिस्ट है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन टू आइडेंटिफाई कि भाई आपको वो पैशन की तरह रखना है या आपको उसको कन्वर्ट करना है प्रोफेशन में। तो आप डेडिकेटेड टाइम दीजिए उसको, सेल्फ लर्न करिए, फैमिली से बाहर जाइए, आप फीडबैक लीजिए लोगों से। सब मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बाकी लोग क्या, फैमिली बहुत तारीफ़ करेगी लेकिन आपको समझना है कि बाकी लोग उसको एग्जैक्टली कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, कैसे वेलकम करते हैं। उसके बाद अगर आपने सोच लिया कि हाँ मुझे इसको प्रोफेशनली करना है, तो आप अपना, और फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप क्या करें कि आप अपना पार्ट टाइम कोई एक जॉब रख सकते हैं ताकि अपना रेवेन्यू फ्लो हो, एंड साइड में आप कर सकते हैं। देन अगर आप और कॉन्फिडेंट हो जाएं कि इसको हमें फुल टाइम करना है, देन आप अपना जॉब क्विट कर सकते हैं। जो श्रेया है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं, एक इंजीनियर हैं, और उसके बावजूद वो अपने पैशन के लिए वक्त निकालती हैं, इसको प्रोफेशनली भी वो अब आगे बढ़ा रही हैं, लीड कर रही हैं। ये आर्ट गैलरी जो है इस बात की बानगी है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और अपने प्रोफेशन को एक कहते हैं एक शक्ल देना, वो शक्ल देकर, चाहे वो बैग्स हों या ये कुशन हो, पेंटिंग्स हो, कार्ड्स हो, पोस्टर्स हो, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग जो इन्होंने उस चीज़ को अपनी एक शक्ल दे दी, हम ये कहेंगे। तो इंजीनियर होने के नाते आप कैसे एक पेंटर, एक आर्टिस्ट बन गई, क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि आई थिंक मेंटल पीस एंड खुशी इज़ वन थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंजीनियरिंग के बाद भी मैंने मतलब रिसर्च भी पसंद था, मैनेजमेंट भी पसंद था, मार्केटर बन गई, बट लाइक आई सेड दिल में हमेशा ये था कि जो आपको एक चैनलाइज करना होता है अपने इमोशंस एंड एनर्जी, वो आई थिंक आर्ट था, बचपन से था। पहले पेंसिल और पेन से करती थी, उसके बाद 10 साल छोड़ दिया। देन विद फैमिली सपोर्ट, माई डैड, माई हस्बैंड, माई ब्रदर एंड माई मम ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से जो है मेरे में थोड़ा बहुत इज़ बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज शी इज़ एन आर्टिस्ट हर सेल्फ। तो आई थॉट कि भाई मतलब आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेंटल पीस इज़ देयर, एक क्रिएटिव आउटलेट होना चाहिए। तो मैंने जून में डिसाइड किया कि नाउ आई वांट टू डू इट फुल फ्लेजेडली। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, एंड लोग अप्रिशिएट करने लगे आउटसाइड ऑफ द फैमिली। मतलब जब स्ट्रेंजर्स करते हैं तो आपको एक अलग ही खुशी मिलती है। दैट स्टार्टेड हैपनिंग इज वेल फॉर मी। लेकिन डिजिटल आर्ट की जब हम बात करते हैं श्रेया, तो हमारे दिमाग में हमेशा ये ख्याल आता है कि भाई एक पेंट होगा, एक ब्रश होगा, कैनवस होगा, लेकिन डिजिटल आर्ट को कैसे करेंगे? क्या इसके अंदर माउस चाहिए? क्या एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है? कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर ये काम किया जा सकता है? इसकी जानकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो श्रेया से हम लेंगे। जी श्रेया, क्या बताएंगे? डिजिटल आर्ट में लाइक आई सेड फ़ायदा एक ये है कि आपके पास सारी चीज़ें, जो सारे कलर्स हैं वो एक साथ एक ही सॉफ्टवेयर में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। फॉर इंस्टेंस जिस पे मैं बनाती हूँ वो है प्रोक्रिएट, उसमें आपके कलर्स हैं, कलर पैलेट होता है, आपके पास एक एप्पल पेंसिल होता है, यू कैन चूज़ द कलर्स, एक कैनवस होता है एग्जैक्टली लाइक आपका जैसे फिजिकल कैनवस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट माउस से भी लोग बना सकते हैं, फोटोशॉप पे पेंट कर सकते हैं, इलास्ट्रेटर पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इलास्ट्रेटर है उसके लिए फोटोशॉप एंड इलास्ट्रेटर आर गुड फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर्स। अगर आप इलास्ट्रेटर है तो आप वाकॉम एक डिवाइस है वो यूज़ कर सकते हैं, आईपैड यूज़ कर सकते हैं, एंड प्रोक्रिएट इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर इवन फॉर बिगिनर्स। तो मतलब आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही ईजी है, मतलब आपको बहुत स्मूथ फिनिश है उसका, कलर पैलेट्स है, एवरीथिंग इन इतना छोटा सा यू नो स्पेस जो आप ले जा सकते हैं कहीं पे भी। तो प्रोक्रिएट, आईपैड, वाकॉम, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनके बारे में यू नो यूट्यूब पे ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें, लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिसमें आप पेन, स्टाइलस आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं। फ़ोन में भी फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आप पेन और सॉफ्टवेयर पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप शुरू में होन करने के लिए उस पर बना सकते हैं। जब आपको लगे कि आप स्किल्ड इनफ हैं, मे बी यू कैन इन्वेस्ट इन एन आईपैड लेटर। जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं कि जब हम आपकी पेंटिंग्स देख रहे हैं, इनके अंदर जो कलर हैं काफ़ी नेचुरल लग रहे हैं। हम छू कर पता कर पा रहे हैं कि नो इट्स नॉट पेंटिंग, और बट इट्स पेंटिंग, बट ये डिजिटली फॉर्म में है। और चाहे हम ये कुशन्स देख पा रहे हैं, बैग देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर प्रोडक्ट की एक यूएसपी होती है। और मतलब अगर हम आपके प्रोडक्ट की बात करें, आपके इस आर्ट की बात करें, आपके इस हुनर की बात करें, तो क्या यूएसपी आपकी है? यूएसपी दो हैं एक्चुअली। एक तो मतलब हैप्पीनेस है, एक लाइक आई सेड मोमेंट्स एंड मेमोरीज है। इन जनरल हैप्पीनेस जो है वो कलर्स के थ्रू, मेरी जितनी भी आर्ट है वो बहुत ही वाइब्रेंट होती है, मतलब एंड मुझे कलर्स इन जनरल बहुत पसंद है। वो आप मेरे जितनी भी आर्ट में है वो दिखेंगे। एंड देन देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इनोसेंस एज वेल, क्योंकि मेरे चिल्ड्रंस इलास्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं। मैं बचपन से डिज्नी और एनेट ब्लाइटन और चिल्ड्रन स्टोरीज से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। पैटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आई लाइक टू प्ले विथ कलर्स एंड पैटर्न्स एंड क्रिएट मोमेंट्स। स्टोरी टेलिंग एक अनदर एस्पेक्ट है उसका।
जैसे हम देख पा रहे हैं आप, अब जाहिर सी बात है कि अब इनमें से जो चीज़ें हैं आप भी इस्तेमाल करती होंगी, आपके घर में कुशन्स भी होते होंगे, जो बैग है ये भी होते होंगे, तो कभी लोग आपसे पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया, और जब आप उनको ये बताइए ये लिया नहीं, ये मैंने बनाया है, तो लोग शॉक तो होते होंगे, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, आई थिंक ओवरवेलमिंग होता है, बहुत ही हैप्पी फीलिंग होता है जब पता चलता है कि लोगों को ये लगता है कि मार्केट से खरीदा हुआ है, बट एट द एंड ऑफ इट खुद से बनाया होता है, तो बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, तो ऑलवेज अ वेरी हैप्पी फीलिंग। तो जब आपने ये स्टार्ट किया शुरू में, तो कुछ हर्डल्स भी आए थे, कोई ऐसी मुश्किल जो कि सबसे ज़्यादा आपने फेस की, उस बारे में क्या बताएंगे आप? ऑफ कोर्स, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़रूरी था कि मतलब आर्ट का इन जनरल लोगों को उतना वैल्यू नहीं है इंडिया में पर्टिकुलरली, तो वो समझाना, एंड ऊपर से डिजिटल आर्ट, लाइक आई सेड, लोगों को लगता है कि मतलब आप टच करेंगे और कुछ कोई सॉफ्टवेयर आपके लिए बना रहा है, एट द एंड ऑफ इट हैंड ड्रॉन है, तो उसमें उतना ही एफर्ट है। दूसरे कुछ थे कि मतलब लोगों को समझाना कि प्राइस पॉइंट, हाउ डू यू प्राइस इट, प्राइस पॉइंट में लोगों को समझाना कि वाई इज़ इट प्राइस्ड लाइक दैट, क्योंकि आपकी मेहनत है उसमें। बट आई थिंक ग्रेजुअली डिफरेंट कस्टमर्स के साथ डील किया तो मेरे लिए ईजी हुआ कि मुझे भी समझ आया कि लोग जब मुझे अप्रोच करते हैं तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। तो आई थिंक देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, बट आई हैव लर्नड क्वाइट लॉट एंड आई एम क्वाइट ग्रेटफुल फॉर दैट। श्रेया, अगर अपने यंगस्टर्स की बात करें, आजकल यंगस्टर हैं, अलग अलग पैशन अपनाते हैं, अलग अलग चीज़ें वो करना चाहते हैं, तो श्रेया आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि एक अलग चीज़ अडॉप्ट करना, हम कहेंगे लीग से अलग हटकर चलना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन यंगस्टर को इस पर्टिकुलर आर्ट के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आई सेड, दोनों चीज़ें एक पैशन है, बट एट द सेम टाइम आप थोड़े से प्रैक्टिकल भी हों, बिकॉज अगर आपको पैशन को फॉलो करना है तो आपको इतना अच्छा होना पड़ेगा, अपने आप को इतना थोड़ा यूनिकनेस लानी होगी अपनी आर्ट पे। ओन योर आर्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी आर्ट यूनिक हो, कम टू अ पॉइंट वेयर पीपल कैन से अच्छा ये आपने बनाया था, तो अपस्किल करिए, सीखिए, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अपना एक निश बनाइए, वो अगर छोटा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऑडियंस आपको मिल जाएंगे इवेंचुअली, इमीडिएटली नहीं मिलेंगे लेकिन इवेंचुअली मिल जाएंगे। तो यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड दैट यूनिकनेस अबाउट योर आर्ट एंड people will follow। तो ये तो थी आज हमारे साथ श्रेया, जो कि डिजिटल आर्ट के बारे में आज हमें बता रही थी। ये एक ऐसी आर्ट है जो कि आज के जो यंगस्टर हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। बच्चे अब जो हैं चाहते हैं कि डिजिटली वो भी कनेक्ट हो जाएं, कि ऑफ कोर्स हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो डिजिटली डेवलप है हमारे आसपास, चाहे वो कंप्यूटर हो, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, उस पर काम किए जाते हैं। ऐसे में डिजिटल आर्ट एक ऐसी चीज़ बाहर निकल कर आई है जिसकी तरफ जो आज का यंगस्टर है वो अपने आप का जो फ्यूचर है, अपना फ्यूचर है, वो देखता है। तो कैसे इस हॉबी को आपको पैशन बनाना है, फिर पैशन से प्रोफेशन बनाना है, ये आपके हाथ में है। दोस्तों, जब हम पेंटिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं वो खूबसूरत रंग जिनको हम उकेरते हैं कैनवस पर, और वो ब्रशेस जिनके ज़रिए उनको एक अलग जो है आकार दिया जाता है। लेकिन इस ट्रेडिशनल पेंटिंग के पीछे मेहनत भी बहुत होती है, और उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उस पेंटर के जहन को पढ़ पाना जो अपने जहन के अंदर तस्वीरों को उकेरता है और इन खूबसूरत कैनवास पर उनको ले आता है। लेकिन इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए कितनी मेहनत एक आर्टिस्ट करता है, आज हम उनसे बात करके जानेंगे। जी मंजुला जी, क्या कुछ बताएंगे आप? ये पेंटिंग्स बेसिकली ऑयल पेंटिंग्स हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट भी हैं और मतलब स्पिरिचुअल हैं, कुछ उसमें एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं, ऑयल पेंट इसको मैंने यूज़ किया हुआ है। पेंटिंग एक ऐसा माध्यम होता है जो आप अपने मन के विचारों को किसी के सामने भी ला सकते हो, और एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप पेंट करते हो, आपके मन में तरह तरह के विचार उठते हैं। और जैसा कि आप देखेंगे मेरी पेंटिंग्स में आपको बहुत कलरफुल रंगों का मिश्रण देखने को मिलेगा। जीवन में थोड़ा सा रंग होना ज़रूरी है। रंग देख के आपका मन बहुत खुश होता है, तरह तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, देख के हमारे आँख को सुकून मिलता है और खुशी महसूस होती है। जैसे कि हम मंजुला जी आपकी पेंटिंग्स में देख पा रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी का जो टच है ज़्यादा है। यहाँ गणपति जी हम देख रहे हैं, राधा कृष्ण देख रहे हैं, गौतम बुद्ध भगवान को हम देख रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी ही मतलब हर एक पेंटर का एक अलग टेस्ट होता है, एक इंटरेस्ट होता है, आपका ये है? एक्चुअली शुरुआत से कहें तो जो मैंने पेंटिंग्स की शुरुआत की तो श्री गणेश जी से ही की,
अपने एक हम लोग उनको पूछते हैं, पहला जो कहते हैं हर कार्य को विघ्नहर्ता, हम लोग के हर कार्य को हम लोग शुरू करते हैं तो उन्हीं के द्वारा हम शुरू करते हैं, उनका नाम लेके ही करते हैं। तो एक उद्देश्य ये भी था कि गणेश जी हमारे आराध्य हैं और कोई भी कार्य उनके बिना सफल हम लोग नहीं मानते, मतलब उनके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है महसूस होती है। तो लगता है कि जो भी कार्य शुरू करें तो गणेश जी के माध्यम से। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं गणेश जी के अलावा राधा कृष्ण भी हैं, बुद्ध भगवान भी हैं और विभिन्न तरह के आपको स्वरूप देखने को मिलेंगे। कुछ उसमें एब्स्ट्रैक्ट भी है, रंगोली भी है, फूल भी हैं और आपको नेचर भी दिखेगा। अच्छा, इसके अलावा हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी हैं। अक्सर जो इस तरह की पेंटिंग होती हैं वो लोगों को समझ नहीं आती हैं और उसको समझाना भी पड़ता है। और आपको कभी इस तरह की चीज़ महसूस हुई कि लोगों को आपको बताना पड़ा हो कि हाँ ये है? लगता है लोग पूछते हैं क्या चीज़ है, तो एक उस समय जो आपके मन में विचार उठा, आपने उस पेंटिंग को किया, ये एक जैसे ये पेंटिंग है, सूरज की किरणें हैं, तो इसका एक मेरा उद्देश्य था कि हमारे जीवन में भी सूरज का प्रकाश फैलता रहे। सबके जीवन में सूरज की रोशनी की बहुत आवश्यकता है, तो एक उस माध्यम से उसको दिखाने की कोशिश की। तो और सूरज की रोशनी तो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ बात है। मंजुला जी, आप कितने सालों से पेंटिंग कर रही हैं और कब ये जो आपकी हॉबी थी पैशन में बदल गई और अब तक आप उसको चला रही हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? पेंटिंग तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन एक शौक़ था और एक शौक़ को मेरे परिवार ने बहुत बढ़ावा दिया। मेरे प्रभांशु हस्बैंड ने, प्रखर और श्रेया मेरे बेटे बेटी ने, उन्होंने मुझसे कहा कि इस हुनर को तुमको आगे लाना चाहिए और इसको बढ़ाओ और अच्छा करो, इसमें तुमको खुशी मिलती है। इस चीज़ को उनके प्रोत्साहन की वजह से आज मैं इस मुकाम पे आ पाई हूँ। और मैं सोचती हूँ कि बहुत कम महिलाएं होती हैं जिनको परिवार का सहयोग मिलता है। हुनर बहुत होता है महिलाओं के पास, लेकिन वो इस परिस्थितियाँ और उनके साथ आसपास का जो वातावरण है वो उनके हुनर को, कला को बढ़ने नहीं देता है। तो आज हमने जाना कि किस तरह से जो पेंटिंग है उसके पीछे एक पेंटर की कितनी मेहनत होती है। उन ब्रशेस की मदद से उन रंगों को उभारना एक पेंटर के लिए काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र रहता है और उससे ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब परिवार के साथ आगे बढ़कर अपने इस हुनर को वो एक पहचान दिला पाते हैं। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ मैं शाहिदा आतिफ, बंसल न्यूज़।